हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फंडा। गाइस, आज हम लोग मल्टी थ्रेडिंग का सेकंड एपिसोड देखने वाले हैं। इसमें बेसिकली हम लोग क्रिएटिंग थ्रेड्स और लाइफ साइकिल, थ्रेड्स का लाइफ साइकिल देखेंगे। ठीक है। तो गाइस, क्या आपको पता है जावा में मतलब थ्रेड बनाना है अब सिर्फ एक लाइन का काम हो गया है। वही आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। और जावा 8 के बाद तो और भी इजी हो गया है। तो इस वीडियो में हम लोग वही देखने वाले हैं कि जावा में थ्रेड कैसे क्रिएट करेंगे, ट्रेडिशनल वे से, मॉडर्न वे से और जावा 8 का यूज़ करके। ठीक है। और समझेंगे थ्रेड का लाइफ साइकिल पूरा विथ फ्लो चार्ट और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। ठीक है। तो आप लोग बने रहो लास्ट तक ये वीडियो में। डेफिनेटली आप लोग को अच्छे से थ्रेड लाइफ साइकिल तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। नाउ गाइस, हम लोग लास्ट इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था व्हाट इज थ्रेड और बेनिफिट्स देखे थे, चैलेंजेस देखे थे। मैं एक सिंपल सा रिवाइज करता हूँ कि व्हाट इज द थ्रेड इन जावा। बेसिकली क्या होता है थ्रेड? थ्रेड एक लाइट वेट सब प्रोसेस होता है। एक ही प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल टास्क पैरेलली परफॉर्म करने के लिए यूज में होता है। ठीक है। और इसका यूज केसेस देखें तो हम लोग ने सिंपल एक एग्जांपल भी देखा था कि अ, कि हम लोग किसी सपोज करो रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पे एक शेफ है और कोई कस्टमर आता है, वो 3 डिश ऑर्डर करता है एक साथ में। तो एक शेफ क्या करेगा, उसको पहले एक डिश बनाएगा, 2 डिश बनाएगा, सेकंड डिश बनाएगा, थर्ड डिश बनाएगा। तो उसको टाइम लगेगा। मतलब एक डिश को अगर 5 मिनट लग रहा है तो 3 डिश बनाने में उसे 15 मिनट लग जाएंगे। लेकिन वहीं अगर उस रेस्टोरेंट में अगर 3 शेफ है तो क्या होगा, हर डिश अलग-अलग शेफ बनाएगा और 5 मिनट एक डिश को लग रहा है तो 5 मिनट के अंदर पूरा का पूरा तीनों डिश रेडी हो जाएगा और कस्टमर को सर्व कर देगा। तो ये क्या हो गया कि एक साथ में पैरेलल काम हो रहा है। ठीक है। तो बेसिकली यही है कि वैसे ही थ्रेड भी एक क्या है, प्रोग्राम में अलग अलग काम एक साथ करने के लिए ही यूज में होता है। थ्रेड का बेसिकली यूज ही है। तो इससे क्या होता है, हम लोग ने यूजफुल भी देखा था, एप्लीकेशन इंप्रूव होगा, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा बिकॉज पैरेलल काम हो रहा है। और बैकग्राउंड में कोई भी टास्क करना है जैसे कि इमेज लोडिंग सॉरी डेटा लोडिंग और इमेज प्रोसेसिंग वगैरह। ठीक है। तो ये यूज केसेस थे कि हम लोग यूज कब करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली हमारा मेन जो टॉपिक है कि हम लोग थ्रेड को क्रिएट कैसे करेंगे और उसकी लाइफ साइकिल। तो पहले आज देखते हैं कि क्रिएट कर कितने तरीके से हम लोग थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग 3 वे से थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग वन बाय वन देखेंगे एक एक को विथ प्रॉपर एग्जाम्पल और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ इन डिटेल में। तो गाइस, फर्स्ट वाला क्या है, बाय एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास। सेकेंड क्या है, बाय इम्प्लीमेंटिंग द रनेबल इंटरफेस। थर्ड वन क्या है, जावा 8 का है लैम्बडा एक्सप्रेशन। ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट वाला देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, फर्स्ट वन में क्या है गाइस, देखो हमने क्या किया, हमने एक क्लास बनाया है। मैं इसका एक एग्जांपल भी देता हूँ आपको। सिंपल हम इसका कोडिंग करके देखेंगे, ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये देखो माई थ्रेड है, मैंने हमारा एक माई थ्रेड है, हमने क्या किया उसको एक्सटेंड किया है थ्रेड क्लास को। ठीक है। और थ्रेड क्लास का जो मेथड है हमारे पास रन, हमने इसको क्या किया यहाँ पे ओवरराइड किया है। ओके। तो यहाँ पे हमने ओवरराइड किया है। उसके बाद हमने क्या किया, माई थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमने स्टार्ट मेथड को कॉल किया है। तो अभी सिंपली अगर हम इसको रन करेंगे तो क्या होगा, हमारा थ्रेड रनिंग स्टेट में आ जाएगा। तो ये देखो थ्रेड रनिंग यूजिंग द थ्रेड क्लास। सिंपल वे है, खाली क्या करना है, अपने क्लास को एक्सटेंड करना है थ्रेड क्लास के साथ और उसका मेथड को ओवरराइड करना है। और सिंपल आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे और टी1 डॉट स्टार्ट, मतलब जो भी आप ऑब्जेक्ट डॉट स्टार्ट स्टार्ट मेथड कॉल करोगे आपका थ्रेड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। वो रनिंग स्टेट में आ जाएगा। सिंपल गाइस। अभी चलो हम लोग नेक्स्ट अपने स्लाइड पे जाते हैं। ये देखो सिंपल यही चीज़ यहाँ पे था। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, देखो यहाँ पे दिक्कत ये है कि एक बार आप किसी क्लास को एक्सटेंड कर लिए, जैसे हम लोग ने एक बार एक्सटेंड कर लिया थ्रेड क्लास को, तो ये क्या होगा कि अब हम दोबारा किसी और दूसरे क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। तो सिंपल अगर रियल लाइफ एग्जांपल से देखें कि अगर हमने कोई भी कस्टमर को एक रोल असाइन कर दिया है तो हम उसको कोई दूसरा रोल असाइन नहीं कर सकते, वो एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है। ठीक है। अभी नेक्स्ट वन हम लोग देखेंगे।
नेक्स्ट क्या है, इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। ये भी सिंपल है गाइस, हमने एक अपना क्लास बनाया, इसमें क्या करते हैं हम लोग, इम्प्लीमेंट करते हैं रनेबल इंटरफेस। सिंपल। रनेबल इंटरफेस का फायदा क्या होता है कि आप मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हो, मतलब आप इसके साथ साथ आप दूसरे क्लास को एक्सटेंड भी कर सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी क्लास को एक्सटेंड कर सकते हो और वो इजीली एक्सटेंड भी हो सकता है, और उसका भी जो मेथड है आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इसको भी हम लोग प्रैक्टिकल देख लेते हैं एक बार। माई रनेबल, ये देखो हमने एक क्लास बनाया माई रनेबल, उसको इम्प्लीमेंट किया है रनेबल के साथ। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट रनेबल इंटरफेस को क्या किया हमने, इम्प्लीमेंट किया है। उसके बाद सिंपली इसका मेथड ओवरराइड किया है। ठीक है, अगर देखो हम इसको नहीं करेंगे तो ये ओवरराइड करने के लिए ऑटोमेटिक बोलेगा जब भी आप इम्प्लीमेंट करोगे वो टाइम पे। ठीक है, तो ये इम्प्लीमेंट हो गया। सिंपल। अभी आप अपने मेन मेथड के अंदर थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे और इसमें आप इसके कंस्ट्रक्टर में आप अपने क्लास को पास करोगे। ठीक है, और उसके बाद आप स्टार्ट मेथड के थ्रू आप इसको कॉल करोगे। देखो अभी हम रन करेंगे तो अभी हमने इसमें तो आउटपुट नहीं दिया, एक मिनट बैक मैं मेरे इसमें जाता हूँ। हाँ, अभी मैं इसको रन करता हूँ। सिंपल रनेबल थ्रेड इज अ रनिंग। सिंपल है गाइस। ओके, अभी हम अपने थर्ड वन पे जाते हैं। थर्ड वन हमारा क्या है, जावा 8 लैम्बडा एक्सप्रेशन, यूजिंग जावा 8 लैम्बडा एक्सप्रेशन। जावा 8 में क्या है, रनेबल एक रनेबल, बेसिकली ये जो रनेबल हमने यूज किया है, 1 मिनट। हाँ, ये जो रनेबल है ये जावा 8 का इंटरफेस फंक्शन है, सॉरी फंक्शनल इंटरफेस है। ठीक है, जिसमें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट मेथड है। इसलिए लेमडा, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, लेमडा यूज करके हम शॉर्ट और रीडेबल कोड एक लाइन में कोड लिख सकते हैं और इजी वे में हम लोग थ्रेड को कॉल कर सकते हैं। तो इसका भी एक एग्जांपल देख ही लेते हैं हम लोग। ठीक है, सिंपल जावा 8 थ्रेड, जावा 8 का थ्रेड यूज किया। इसमें कुछ भी आपको ना एक्सटेंड करना है ना इम्प्लीमेंट करना है, आपको सिंपल क्या करना है, आपका रनेबल इंटरफेस है, सिर्फ एक आपको लेमडा एक्सप्रेशन बनाना है और इसमें आप ये पास किए। सिंपल थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, उसमें अपना ये टास्क पास कर दो और स्टार्ट मेथड के थ्रू आपका ये कॉल हो जाएगा, आपका थ्रेड रनिंग में स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो लेमडा थ्रेड इज अ रनिंग। ठीक है, सिंपल गाइस। अभी ये तीनों में मैं आपको एक थोड़ा सा एक डिफरेंस बताता हूँ, रियल रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। ठीक है, आपने देख लिया कि फर्स्ट वाला क्या कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है, सिर्फ एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकता है, अदर को नहीं कर सकता क्योंकि ये सपोर्ट ही नहीं करता। अगर मैं दूसरा करना भी चाहूँ जैसे माई रनेबल तो ये करेगा, होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि ये मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, जावा में। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ। सोचिए जैसे आप लोग सोचो एक किचन में एक काम करवाना है आपको, एक किचन में एक काम करवाना है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आप खुद शेफ बन जाओ थर्ड क्लास एक्सटेंड करके, क्योंकि आपको काम करवाना है। तो आप खुद एक्सटेंड कर, मतलब आप खुद शेफ बन जाओ तो आपका हो जाएगा, मतलब थर्ड क्लास को एक्सटेंड कर दो। अब सेकंड चीज है रनेबल। रनेबल में क्या होगा, आप किसी और को शेफ बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन दे दो। मीन्स ये जो आपका रनेबल है, ये ये किसी और को आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भाई तू कर ले, तो ये क्या करेगा, ये मेथड कॉल करके यहाँ पे रन कर। ठीक है, अभी अभी सेकंड थर्ड वन क्या है जावा 8 का, आप अभी थर्ड वन क्या है, आप एक ऐप के थ्रू इंस्ट्रक्शन दे दो और काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जब एक ऐप के थ्रू अगर आप इंस्ट्रक्शन दे दोगे तो आपका काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये इस तरीके से है, तीनों काम एक ही करते हैं लेकिन अप्रोच अलग अलग है, बस सिंपल इतना ही फंडा है। तो आप बेसिकली मेन फोकस आपका ये होना चाहिए कि हम लोग इसको थ्रेड को क्रिएट कैसे करते हैं। तो फर्स्ट वे था बाय एक्सटेंड द थ्रेड क्लास, सेकेंड वन है बाय इम्प्लीमेंट द रनेबल इंटरफेस, थर्ड वन बाय यूजिंग रनेबल फंक्शनल इंटरफेस। ओके, लैम्डा एक्सप्रेशन। अभी हम लोग अपने स्लाइड पे जाते हैं। हमने ये देख लिया है, अभी हम लोग थ्रेड लाइफ साइकिल पे आते हैं। गाइस थ्रेड लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये लाइफ साइकिल बेसिकली इंसान के लाइफ साइकिल जैसे ही समझ लो। ठीक है, जो इंसान के जैसे जर्नी होती है ना, सुबह सुबह उठ, हाँ तो गाइस हम लोग का आते हैं कि थ्रेड लाइफ साइकिल। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट वन से स्टार्ट करते हैं कि न्यू क्या है, न्यू फर्स्ट वन क्या है, न्यू न्यू क्या है, थ्रेड इंस्टेंस क्रिएटेड। इसमें क्या होता है कि थ्रेड ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है बट स्टार्ट कॉल नहीं हुआ है। सिंपल जैसे अगर हम लोग अपने इधर एग्जांपल में देखें कि देखो जैसे हमने ये
ऑब्जेक्ट बना लिया है लेकिन हमने अभी तक स्टार्ट मेथड को कॉल नहीं किया है। ठीक है, सिंपल लाइफ, अगर रियल लाइफ एग्जांपल से देखें तो जैसे कोई बंदा है जॉब के लिए अप्लाई करता है बट इंटरव्यू अभी नहीं दिया है, तो उस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं कि न्यू स्टेट में है अभी। मतलब उसने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है लेकिन अभी जॉब नहीं दिया है। सिमिलर वे में हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है लेकिन अभी हमने स्टार्ट मेथड को कॉल नहीं किया है। सिंपल। सेकेंड वन क्या है, रनेबल स्टेट। रनेबल में क्या, रनेबल जैसे ही स्टार्ट ये आफ्टर कॉलिंग स्टार्ट रेडी टू रन, मतलब क्या हो गया, जैसे ही हम लोग ने स्टार्ट को कॉल किया तो थ्रेड क्या हो गया, रेडी हो गया रन होने के लिए। तो थ्रेड रेडी है सीपीयू के लिए। ठीक है, रनिंग स्टेट में नहीं है अभी, वो रेडी हो गया है रनिंग के लिए। सिमिलर वे में जैसे कि बंदा इंटरव्यू के लिए रेडी है, वो वेटिंग रूम में बैठा है। जैसे बंदे को हमने बुला लिया, जैसे एचआर ने बुला लिया कि आप आ जाओ इंटरव्यू के लिए, और वो बंदा क्या है, बंदे ने पहले अप्लाई किया वो न्यू स्टेट में, एचआर ने बुला लिया उसको और उसको वेटिंग रूम में बैठा के रखा है। ठीक है, तो वो रनेबल स्टेट में है, मतलब वो इंटरव्यू के लिए रेडी है, वेटिंग रूम में बैठा है, सिंपल इतना। तो वैसे ही हमारे थ्रेड में क्या हुआ, स्टार्ट कॉल हो गया है, थ्रेड रेडी है सीपीयू के लिए। ठीक है, अभी थर्ड वन क्या है हमारा, रनिंग। रनिंग क्या करता है, थ्रेड शेड्यूलर पिक्स थ्रेड टू रन। इसमें क्या करता है कि थ्रेड सीपीयू के कंट्रोल में है। थ्रेड बेसिकली अपना किसके कंट्रोल में होता है, सीपीयू के कंट्रोल में होता है। सीपीयू डिसाइड करता है कि किसको कब कौन सा थ्रेड एग्जीक्यूट करना है, तो कोड एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, बेसिकली थ्रेड क्या, थ्रेड सीपीयू के कंट्रोल में कोड एग्जीक्यूट कर रहा है, सिंपल सा चीज। सिंपल वही वही अगर हम लोग रियल लाइफ एग्जाम्पल में अपने थे, बंदा इंटरव्यू रूम में है, एक्टिवली इंटरव्यू दे रहा है। ठीक है, जब बंदा बंदा पहले अप्लाई किया, फिर वो वहाँ पे आया और वेटिंग स्टेट में बैठा था, थोड़ा बैठा था, फिर बाद में अभी वो इंटरव्यू दे रहा है। सिमिलर हमने अपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर स्टार्ट मेथड को कॉल किया, तो हम रनेबल स्टेट में आए और वो सीपीयू के पास गया। बाद में क्या हुआ, थ्रेड सीपीयू के कंट्रोल में, अभी रनिंग में हो गया, थ्रेड पूरा सीपीयू के कंट्रोल में है और कोड एग्जीक्यूट कर रहा है वन बाय वन, जो भी जैसा भी उसको एलोकेट करेगा वैसा वैसा रन होते जाएगा। समझा रनिंग स्टेट में क्या हो रहा है, रनिंग स्टेट में बेसिकली क्या हो रहा है, थ्रेड सीपीयू के कंट्रोल में अपना चले जाता है। ठीक है, जो सीपीयू क्या करता है उसको एग्जीक्यूट करता है। थर्ड वन फोर्थ वन क्या है अपना, ब्लॉक्ड, वेटिंग और स्लीपिंग। ये तीनों केस होते हैं, थ्रेड किसी के रिसोर्स का वेट कर रहा है, मतलब कभी कभी क्या होता है कि थ्रेड किसी रिसोर्स का वेट कर रहा है, तो वेटिंग फॉर रिसोर्स ऑफ द सिग्नल। ठीक है, तो जैसे कि इंटरव्यू के बीच में एचआर बोलती है कि 1 मिनट मैनेजर को बुलाती हूँ। ठीक है, बंदा वेट कर रहा है, सिंपल वे से। जैसे कि इंटरव्यू चल रहा है आपका और एचआर ने बोल दिया कि 1 मिनट रुक जाओ, मैं और किसी को पैनल में भेज रही हूँ, तो वो क्या हो गया, वेटिंग। अब उस कंडीशन में क्या, इंटरव्यू जो है वो क्या, वेटिंग स्टेट में है। सिंपल। फाइनल वन क्या है अपना, टर्मिनेट और डेट। जब भी अब कंप्लीट हो गया, जैसे कि हमारा इंटरव्यू कंप्लीट हो गया या हमारा ये थ्रेड का टास्क कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट टर्मिनेट कर देगा, खत्म काम, थ्रेड का काम खत्म हो गया, वो बंद हो जाएगा। सिंपल वे में वैसे ही जैसे इंटरव्यू फिनिश हो गया, बंदा घर चले जाएगा, सिंपल। अभी ये हिस्सा सिंपल हम लोग ने फ्लो चार्ट भी है कि फ्लो चार्ट में कैसा, न्यू है, न्यू मतलब हमने थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, वो न्यू है। ठीक है, हमने स्टार्ट मेथड को कॉल, स्टार्ट डॉट स्टार्ट मेथड लिखा, तो क्या हो गया, वो रनेबल स्टेट में आ गया। ठीक है, सिंपल। बाद में फिर वो क्या हुआ हमारा, थ्रेड फिर सीपीयू हैंडल करता है और वो एग्जीक्यूट करता है वन बाय वन, सिंपल। उसके बाद क्या होगा हमारा, ब्लॉक्ड स्टेट, वेटिंग स्टेट में आ गया। अगर कुछ वेटिंग में है तो वेटिंग में रहेगा, नहीं तो फाइनली अगर कंप्लीट हो गया तो टर्मिनेट कर देगा। मैं एक और सिंपल आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ तो आपको समझना। ठीक है, सोचिए एक डिलीवरी, सोचो आप लोग एक डिलीवरी बॉय का, अब एक डिलीवरी बॉय का रोल समझो, वो क्या करता है। बंदा वो डिलीवरी बॉय का काम क्या होता है, बेसिकली ऑर्डर लेना और देना है एक दूसरे जगह पे। ठीक है, तो समझो कि जब तक ऑर्डर असाइन नहीं हुआ है तो बंदा किस स्टेट में है, न्यू स्टेट में है। सिंपल। ऑर्डर असाइन हुआ तो रेडी फॉर डिलीवरी हो जाएगा, वो रनेबल स्टेट में आ जाएगा। जैसे ही उसको ऑर्डर असाइन हुआ तो क्या हो गया, रेडी फॉर डिलीवरी। ठीक है, उसके बाद वो ऑर्डर उठाएगा और क्या होगा, डिलीवरी स्टार्ट करेगा। रनिंग में क्या होगा, वो डिलीवरी स्टार्ट कर दिया है। अब वेटिंग और ब्लॉक स्टेट में क्या होगा, जैसे कि वो जा रहा है और उसको ट्रैफिक लग गई, तो क्या होगा, वेटिंग वेटिंग स्टेट में आ गया वो, समझा। और टर्मिनेट कब होगा, उसने डिलीवरी दे दिया, टर्मिनेट। सिंपल है, रिलेटेबल है, आप लोग को समझ में जरूर आएगा। ठीक है,
ठीक है। ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल है। कुकिंग मेन टास्क कुकिंग, बॉइलिंग वाटर, कटिंग वेजिटेबल, प्रिपेयरिंग स्पाइसेस। ठीक है। अब हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम लोग पैरेलल में एग्जीक्यूट कब करेंगे, लेकिन वो सारे थ्रेड इंडिपेंडेंट होने चाहिए। डिपेंडेंट थ्रेड को हम लोग पैरेलली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ठीक है। तो एक छोटा सा रिकैप हम लोग देख लेते हैं हमने क्या क्या कवर किया है। ठीक है। व्हेन टू यूज थ्रेड क्लास, ये तो हम लोग ने भी देख लिया। सिंपल। हमने क्या क्या कवर किया इसमें, थ्रेड क्या होता है, हम लोग कितने तरीके से हम लोग थ्रेड को क्रिएट कर सकते हैं, बाय एक्सटेंड थ्रेड क्लास, बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस और यूजिंग लैम्बडा एक्सप्रेशन। ठीक है। और लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड विद रियल लाइफ एग्जांपल देखा, कोड एग्जांपल विद क्लैरिटी हम लोग ने देख लिया। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का सेकंड एपिसोड खत्म हो गया। तो गैस हम लोग अभी नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे थ्रेड के मेथड, लाइक स्लीप, ज्वाइन, इल्ड, कैसे काम करता है, सब सारे मेथड को हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, हैप्पी कोडिंग।